हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड यानी कि क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी यानी कि क्लास सेकेंड का हम बुक का नाम है हमारा हिंदी भाषा भारती। तो हिंदी भाषा भारती का हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है मेला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मेला। और चैप्टर 11 आप अपनी बुक खोल लीजिए हिंदी की, और उस पर लिखा है हिंदी भाषा भारती, तो वो निकालिए। और चैप्टर 11 अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लगा था। कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लगा था। दूर दूर से लोग मेले में आए थे। दूर दूर से लोग मेले में आए थे। मेले में बहुत भीड़ थी। मैदान में हर तरफ, आगे देखते हैं अब हम, तो मैदान में हर तरफ दुकानें लगी थी। यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब मेले में तो कितनी भीड़ होती है और हर तरफ दुकानें लगी थी। कुछ लोग गाँव से बैलगाड़ी में रखकर गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि बेचने के लिए आए थे। मतलब कुछ लोग गाँव से अपनी बैलगाड़ी में जैसे गन्ना, मिट्टी और इनके बर्तन लेकर आए थे और बेचने के लिए लाए थे थोड़ी। हाँ ठीक है, तो आगे देखिए। उनके बैल वहीं पास में बांधे थे। उनके बैल वहीं पास में बांधे थे। अब देखिए आगे। उनके सामने चारा पड़ा था। मतलब बैल वहीं पास में बांध दिए थे और उनके सामने वहाँ पर चारा पड़ा था। लोग मेले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे थे। लोग मेले में अपनी ज़रूरत, मतलब जो अपनी ज़रूरत थी वही चीज़ें हम मेले में से खरीदते हैं, तो खरीद रहे। कुछ लोग खा पी रहे थे। मतलब कुछ लोग खा पी रहे थे। अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए थे। तो अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए थे। अब देखिए आगे। मेले में कई प्रकार के झूले लगे थे। मेले में कई प्रकार के झूले लगे थे। अजय और सपना भी झूले पर बैठे। अजय और सपना भी झूले पर बैठे थे। बड़े झूले की पालकी जब नीचे आती तो सपना डरकर अजय को पकड़ लेती। जब बड़े झूले की पालकी नीचे आती तो सपना डरकर अजय को पकड़ लेती। बच्चों को झूला झूलने में मज़ा भी खूब आया। तो बच्चों को तो खूब मज़ा आता है ना झूला झूलने में। अगर हम झूले में बैठते हैं तो हमें कितना मज़ा आता है ना। इसके बाद वे मंदिर गए और भगवान शिव के दर्शन किए। इसके बाद फिर वो झूला वाला झूले और मेला घूमे, और वहाँ मंदिर था शिव भगवान का, तो वहाँ पर गए और दर्शन किए। बहुत से लोग नदी में डुबकी लगा रहे थे। बहुत से लोग, यहाँ पर नदी थी वहाँ पर, तो डुबकी लगा रहे थे। अब देखिए। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। कानों पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब मेले में खूब हल्ला यानी कि शोर शराबा बहुत हो रहा था। मेले में हल्ला गुल्ला यानी शोर शराबा बहुत हो रहा था। इसकी वजह से कानों पड़ी भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। अब देखिए आगे। कई दुकानों पर, यहाँ देखिए आप, कई दुकानों पर जोर जोर से गाने बज रहे थे। कई दुकानों पर जोर जोर से गाने। अब मेले में जाते हैं तो कहाँ गाने बजते हैं, झूले चलते हैं, कितना शोर शराबा होता है ना। अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी लाए थे। अजय के माता पिता यानी कि मम्मी पापा उनके मतलब मेले में आए थे, तो साथ में तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी लाए थे। एक तरफ बैठकर वे उसे खाने लगे। ठीक है, एक तरफ बैठकर वे उसे, ये देखिए आप यहाँ पर, एक तरफ बैठकर वे उसे खाने लगे। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब देखिए आगे।
तो देखिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। तिल के लड्डू देखकर अजय के मुंह में पानी आ गया। अब तिल के लड्डू देखे अजय ने, तो अजय के मुंह में पानी आ गया। अभी जैसे जिसको तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं, अगर हम तिल के लड्डू देखेंगे तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता। खाना खाने के बाद वे फिर मेला घूमने लगी। मतलब खाना खा लिया उनने और उसके बाद वे फिर से मेला घूमने लगी। अजय की माँ ने बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें और खिलौने खरीदे। अजय की माँ ने मेले में से बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें और खिलौने खरीदे। अब आगे। अचानक एक बैलगाड़ी के पास बंधे बैल की रस्सी खुल गई। अचानक से एक बैलगाड़ी पे एक बंधा था बैल, उसकी रस्सी खुल गई। शोर के कारण बैल बिचक कर भागा। तो शोर के कारण बैल बिचक कर भागा। अब देखिए, भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का खोमचा उल्टा तो किसी की सब्जी बिखर गई। मतलब भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का जो खोमचा रहता है जिसमें मिठाई रखते हैं ना, वो उल्टा हो गया और किसी की सब्जी बिखर गई। अब देखिए आगे। बैल की टक्कर से कुछ बच्चे, महिला और पुरुष नीचे गिरे और घायल हो गए। मतलब बैल की टक्कर, मतलब बैल जब बिचक कर भागा तो उसके कारण बैल की टक्कर हुई बच्चों से, महिला से और कुछ पुरुषों से। तो उनसे टक्कर हुई ना, तो वो नीचे गिर गए और घायल, यानी कि उन्हें चोट आ गई। अब देखिए आगे। अजय के माता पिता ने उसका और सपना का हाथ पकड़ा और एक दुकान के पीछे खड़े होकर भगदड़ और बैल से उन्हें बचाया। तो अजय के माता पिता ने तो वो भगदड़ की वजह से, तो अजय के माता पिता ने अजय और सपना का हाथ पकड़ के उन्हें बचाया। तभी एक किसान, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाही दौड़कर आए। मतलब तभी एक किसान और कुछ स्वयंसेवक, मतलब जो अपनी मर्जी से सेवा करते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहते हैं। तो वो आए और कुछ सिपाही, 2 सिपाही दौड़कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैल पर काबू पाया। मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैल पर काबू पाया। फिर देखिए आगे। दोनों सिपाहियों ने बैलगाड़ियों को दूर हटवा दिया। मतलब 2 सिपाही थे, उन्होंने बैलगाड़ियों को दूर हटवा दिया। धीरे धीरे मेला फिर ज्यों का त्यों चलने लगा। फिर धीरे धीरे मेला वापस पहले जैसा चलता था, ऐसे ज्यों का त्यों चलने लगा। अजय और सपना अपने घर लौट आए। उन्होंने घर आकर अपने मित्रों से मेले के आनंद की चर्चा की। फिर वो घर आ गए, अजय और सपना अपने माता पिता के साथ, और फिर घर पे आके अपने मित्रों यानी कि अपने दोस्तों से उन्होंने चर्चा की कि हमें कितना आनंद आया, क्या क्या हुआ वहाँ पर। ठीक है ना, जब हम मेले में से आते तो हम सबको बताते हैं हम क्या खरीद के लाए, हमने क्या किया। तो बच्चों यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पर शब्दार्थ। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो देखिए हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला यानी कि शोर होना। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भगदड़। भगदड़ यानी होता है घबराकर इधर उधर भागना। बिचकना यानी होता है भड़कना। स्वयंसेवक यानी अपनी इच्छा से सेवा करने वाले। ठीक है। और मुश्किल यानी होता है कठिन। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि हल्ला गुल्ला और ये सब इसके अर्थ है। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए अब हम अभ्यास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। अब यहाँ देखेंगे आप, मेला कहाँ लगा था। तो मेला कहाँ लगा था, मेला बताइए। मेला कुंडेश्वर लगा था। जो देखिए मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए यहाँ पर कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लगा था। तो कुंडेश्वर में मेला लगा था। अब देखिए आइए नेक्स्ट पर। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, मेला किस अवसर पर लगा था। तो मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगा था। आपके आसपास कौन सा मेला लगता है। तो आपके आसपास कौन सा मेला लगता है वो आपको बताना है। मेले में आपने क्या देखा, मतलब मेले में आपने क्या देखा वो बताना, और आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है,
तो मेले में आपको क्या, आप अपनी नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी लेना और एक पेन लेना, उसमें लिखना कि हमारे पास में ये मेला लगता है और हमें उसमें ये अच्छा लगा, ये जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी आप सारी नोट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर, तो देखिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। बच्चे किसके साथ मेला देखने आए थे? तो बच्चे किसके साथ मेला देखने आए थे? तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, बच्चे किसके साथ मेला देखने आए थे। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है, ये लिखना है पहले बच्चे माता पिता के, और यहाँ से लिखना है साथ मेला देखने आए थे। बस इसके बाद पूरी यही लाइन आपको यहाँ पर उतारनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे माता पिता के साथ, पहले आपको लिखना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आएगा बच्चे, फिर माता पिता के साथ मेला देखने आए थे। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा क्लियर। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, मेले में किस कारण भगदड़ मची? तो मेले में किस कारण, जब बेल की रस्सी बैलगाड़ी से छूटी तो मेले में भगदड़ मची। जो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको ये वाली लाइन लिखनी है। तो देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ से, अचानक एक बैलगाड़ी के पास बंधे बेल, ये देखिए अचानक एक बैलगाड़ी के पास बंधे बेल की रस्सी खुल गई, शोर के कारण बेल बिचक कर भागा। तो देखिए यहाँ तक आप ये देखिए इतना लिखना है सिर्फ आपको, ये देख सकते हैं मैंने बस यही कि ये आपको वहाँ अचानक एक बैलगाड़ी के। हेलो बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अब हम थे यहाँ पर, बेल पर काबू कैसे पाया गया। तो देखिए बेल पर काबू कैसे पाया गया, यहाँ पर डैश डैश दिया गया, तो इस लाइन में आपको लिखना है इसकी डिटेल। तो देखिए इसकी डिटेल मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ से आप एकदम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, जैसे आप देखेंगे, एक किसान, कुछ स्वयंसेवक और 2 सिपाही दौड़कर आए, उन्होंने बेल पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। तो यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक है, आपको ये लाइन उसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं ना। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, और तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर तुकांत वाले शब्द लिखना है हमें। जैसे यहाँ पर मेला दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए केला, इस पर हम यहाँ लिख सकते हैं खेला। ठीक है, सेला। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ तक तो हुआ हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पर गन्ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खन्ना। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे जोन से शब्द आपके दिमाग में आते जाए इस टाइप के, तो आप लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर मिट्टी चिट्ठी लिख सकते हैं आप, मिट्टी सिट्टी, हल्ला, यहाँ देखिए हल्ला, तो यहाँ पर आप गुल्ला। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ऐसे शब्द लेना है। तुकांत जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको यहाँ पर डैश डैश दिया गया, इनमें 3 शब्द लिखना है। शोर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे छोर। ठीक है, छोर, मोर, डोर, ये 3 शब्द तो मैंने ही आपको बता दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए अब हम आते हैं यहाँ पर सही शब्द छाट कर लिखिए। तो सही शब्द छाट कर लिखेंगे, तो इसमें से आपको ढूंढना है। देखिए कुंडेश्वर, तो देखिए अब इसमें से सही कौन सा है, कुंडेश्वर, यानी कि ये वाला हमारा सही है। तो बस यही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए मिट्टी, और देखिए मिट्टी, तो देखिए ये वाला सही है क्योंकि मिट्टी में आधा टा आता है। तो देखिए यही आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम आते हैं मुश्किल और मुश्किल। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा है, ये वाला है मुश्किल, तो हमें ये यहाँ लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कौन कौन सा कहाँ पर लिखना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए लट्टू, अब ये लट्टू, तो यहाँ पर गलत है, तो हमारा सही ये वाला है, तो हमें ये यहाँ लिखना है। अब देखिए टक कर, ये गलत, टक्कर, ये वाला हमारा सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे चम्मच, यहाँ पर चम्मच, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर
चम्मच। तो यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नए शब्द बनाइए। तो नए शब्द बनाना है आपको। यहाँ पर देखिए वाला और यहाँ पर दार, तो इन दोनों शब्द से बनाना है। जैसे यहाँ पर फल वाला, तो इस तरीके से यहाँ पर सब्जी वाला, तो आपको यहाँ लिखना है सब्जी वाला, ठीक है ना, ये लिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट मिठाई, ये देखिए मिठाई, तो यहाँ पर आपको लिखना है मिठाई, बस वाला लगाना है, वाला, ये ल है लट्टू, ठीक है, मिठाई वाला। इस तरीके से अब हम आते हैं नेक्स्ट पर झूले। तो यहाँ पर आपको लिखना है झूले वाला, तो यहाँ पर आएगा झूले। बस आपको सब चीज़ में ये देखिए यहाँ पर वाला वाला लगाना है सब चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नीचे वाले आप कंप्लीट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए फलदार, फलदार, तो यहाँ पर आया दुकान, तो यहाँ पर आपको दुकानदार, ये डैश डैश दिया गया, यहाँ पर ये लिखना है आपको दुकानदार, ठीक है। जैसे उधर किया था इसी तरीके से। जैसे मज़े, तो यहाँ पर लिखना है आपको मज़ेदार, ठीक है। बस आपको ये दार लगाना है और यहाँ पर वाला लगाना है। इस तरीके शानदार, ईमानदार, रस वाला, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है ब, जोड़ी बनाकर लिखे, तो हमें जोड़ी बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी, तो ये लिखा है यहाँ पर सब्जियाँ, तो ये देखिए जोड़ी बनाई सब्जी से। अब दुकान, तो यहाँ पर देखिए ये दुकान दिया है ना, तो दुकान की जोड़ी बनेगी दुकानें, झूला झूले, नदी नदियाँ। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सब्जी, ठीक है, ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जी, ठीक है, और इसके आगे लिखेंगे ये यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जियाँ, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बाकी शब्द, जैसे ये सब्जी, तो हमें सब्जी यहाँ लिखना है और सब्जियाँ यहाँ लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में। अब देखिए यहाँ पर दुकान यहाँ लिखना है, दुकानें यहाँ लिखना है। इस तरह के झूला यहाँ लिखना है, झूले यहाँ लिखना है, नदी यहाँ लिखना है, नदियाँ, ये देखिए नदियाँ यहाँ लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए ध्यान रखिए सब्जी यहाँ, तो सब्जियाँ यहाँ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको जोड़ी बताई उस तरीके से, जैसे सब्जी, दुकानें, झूले, नदियाँ, इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए बेल दिया गया, तो यहाँ पर बेल को पूरा तोड़ तोड़ के लिखा गया, ब प्लस एक की मात्रा प्लस ल, बेल, ठीक है। इस तरीके से हमें नेक्स्ट वर्ड भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ग प्लस, और यहाँ पर हम एक ही मात्रा लगाएंगे इस तरीके से, फिर प्लस ल, गेल, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट मेल, तो देखिए यहाँ पर हम मेल, तो देखिए एक मैंने बताया आपको, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है, म प्लस फिर एक की मात्रा लगाएंगे हम प्लस ल, ठीक है, ये ल है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमने तोड़े और यहाँ पर टूटे हुए को हमें मिलाना, तो यहाँ पर है मिट्टी, तो हमको ऐसे मिलाना है, यहाँ पर थोड़ा सा रेफ और मिट्टी, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर लट्टू, तो बस यहाँ पर आपको लट्टू मिलाना। जैसे यहाँ पर कैसे तोड़े थे, यहाँ पर मिले हुए हैं और यहाँ पर तोड़े हुए, तो यहाँ पर मिलाना है हमें और यहाँ डैश डैश पे हमें लिखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। तो सही शब्द, अब देखिए मेले में बहुत सी दुकानें लगा था या लगी थी, सिंपल सी बात है लगी थी, तो यहाँ पर ये लगी थी आप यहाँ पर लिखेंगे लगी थी, ठीक है। अब देखिए मेले में बहुत सी भीड़ लगी, अब देखिए मेले में बहुत सी भीड़ था या थी, तो यहाँ पर आएगा, ये देखिए थी, यहाँ पर आप लिखेंगे थी, ठीक है। अब यहाँ पर सपना ने मिठाई
खाया खाई, खाई तो यहाँ पर ये आएगा खाई, खा ई, ठीक है। और यहाँ पर आएगा लगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर ब, शब्दों को सही क्रम से लिखकर वाक्य बनाएंगे। अब हम शब्दों को सही क्रम से लिखें। अब देखिए यहाँ पर कुंडेश्वर मेला मगर में संक्रांति का लगा था। तो यहाँ देखिए आगे पीछे शब्द दिए गए, जैसे कि हम अपने लेसन में चलते हैं वहीं हमें पता चलेगा कि क्या आगे पीछे। यहाँ पर देखिए आगे पीछे गए तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको टिक लगा के दे देती हूँ कि आपको क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, ये अब देखेंगे आप, ये देखिए कुंडेश्वर में मकर संक्रांति का मेला लगा था, ठीक है। ये लाइन आपको पूरी वहीं नीचे डैश डैश दिया गया है, वहाँ पर एकदम सही करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए बच्चों, तो देखिए मैंने आपको टिक लगाया, बस वही आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट पर, झूले थे मेले में प्रकार के लगे थे। तो यहाँ पर मेले में, ये देखिए पहले ये लिखेंगे मेले, फिर में झूले, अब यहाँ पर आएंगे हम कई, अब यहाँ देखिए प्रकार के, यहाँ देखिए आप ढूंढे लगे थे, लगे, और ये रहा हमारा थे। इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए मेले में झूले कई प्रकार के लगे थे। तो यहाँ आप लिखेंगे मेले में झूले कई प्रकार के लगे थे, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर डैश दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ने सपना खाई मिठाई, गलत, यहाँ पर हमें सही बनाना है। अब यहाँ पर आप लिखना है सपना, यहाँ पर आपको लिखना है सपना ने मिठाई, जाइए मैं सही कर देती हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे सपना ने मिठाई, ठीक है। यहाँ पर मिठाई आएगा, ठीक है ना। ये देखिए मिठाई खाई, सपना ने मिठाई खाई, बस आपको यही लिखना है, डैश दिया गया, यहाँ पर आपको ये लिखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए यहाँ पर भगदड़ में मेले मच गई, गलत, यहाँ पर आपको लिखना है मेले में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डैश डैश दिया गया है, ये देखिए मेले में भगदड़ मच गई, ठीक है। ये आगे पीछे दिए तो हमें ये डैश दिया गया है, यहाँ पर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर आगे पीछे दिया गया है तो हमें आगे पीछे का सही करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7, आपके आसपास तथा दूर लगने वाले मेलों के बारे में पता कीजिए और चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके आसपास जो मेले लगते हैं उसके बारे में पता कीजिए और चर्चा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट, मेला कब लगता है, तो मेला कब लगता है, तो आपके आसपास जब मेला लगता है आपको वो यहाँ पर डिटेल डालनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मेला कहाँ लगता है, तो आपके आसपास जहाँ मेला लगता है वो कहाँ लगता है, कौन सी जगह है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, मेले की विशेषता, मतलब मेले की विशेषता, तो यहाँ पर आपको मेले की विशेषता लिखनी है कि क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना होगा क्योंकि आपको अपने मेले में बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप, तिल के लड्डू देखकर अजय के मुंह में पानी आ गया क्योंकि उसे तिल के लड्डू अच्छे लगते थे। आपको क्या क्या अच्छा लगता है लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे आपको क्या, अगर आपको तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे तिल के लड्डू, जो जो चीज़ें आपको ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आपको भी अजय जैसे तिल के लड्डू अच्छे लगते हैं तो आप तिल के लड्डू लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से तिल के लड्डू। और भी आपको जो जो सी चीज़ें पसंद है वो यहाँ डैश डैश दिया गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। तिल के लड्डू, पूड़ी,
खुरमी, जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखिए आप, अब करने की बारी। तो देखिए क्वेश्चन 9, कविता को याद कीजिए और अभिनय के साथ कक्षा में सुनाएं। तो देखिए अब हम यहाँ पर कविता स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ऐसी खीर पकाएंगे जो सारे मिलकर खाएंगे। ठीक है, ऐसी खीर पकाएंगे जो सारे मिलकर खाएंगे। कौन खाएगा? चम्मच से। फिर देखिए यहाँ पर हम खाएंगे चम्मच से। अब देखिए, चम्मच 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 भर के खाएंगे, ऐसी खीर पकाएंगे सारे मिलकर खाएंगे। कौन खाएगा? कटोरी में। देखिए अब यहाँ पर दिया गया कौन खाएगा? कटोरी में। तो यहाँ से आपको देखिए आगे, हम खाएंगे कटोरी में। अब देखिए, कटोरी 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 भरकर खाएंगे। कौन खाएगा? थाली में। अब यहाँ हम खाएंगे थाली में। थाली 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 भरकर खाएंगे। कौन खाएगा? धक्का देकर हम खाएंगे धक्का देकर। नहीं भाई ऐसे नहीं, धक्का नहीं मुक्का नहीं, मतलब धक्का नहीं और मुक्का भी नहीं। यहाँ देखिए बच्चों आप, धक्का देकर हम नहीं खाएंगे। अब देखिए, धक्का नहीं मुक्का नहीं, मिलजुल कर हिल मिल के करके बाट बाट कर खाएंगे। मिलजुल करके हिल मिल करके बाट बाट के खाएंगे। मतलब हम ना झगड़ेंगे, ना धक्का मुक्की करेंगे, ना छीना झपटी करेंगे। हम मिलजुल कर बांट कर सब मिलकर खाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब यहाँ देखिए आप, ऋतुलेख। तो यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, ऋतुलेख की यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है, ऊपर दी गई। आप ये कहानी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे आप 12 खड़ी। तो यहाँ पर 12 खड़ी लिखनी है आपको, जैसे क, का, की। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है यहाँ पर 12 खड़ी। ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक आ सके, यहाँ पर ये डैश डैश दिया गया है, तो जहाँ तक आ सके आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 11 यानी कि चैप्टर 11 हुआ हमारा कंप्लीट। ये देखिए मेला, चैप्टर 11 और मेला हुआ हमारा कंप्लीट। तो गुड बाय बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।